तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर घटना हो या स्टोरी हो, वो आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हो। हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो आज की भाइयों स्टोरी एक ऐसी होने वाली है, ये उत्तराखंड की स्टोरी है। उत्तराखंड में एक जिला है मंडी। ये उस मंडी की कहानी है। मंडी ऐसी नहीं सब्जी मंडी, अनाज मंडी, ऐसी मंडी नहीं है। मंडी एक जिला है वहां। तो उस मंडी की ये कहानी है। वहां पर एक खुशी परिवार रहता था, 3 लोगों का, मम्मी पापा और एक लड़का जो कि 11-12 साल का था। तो इनकी ये स्टोरी है। तो उसकी मम्मी कहती है एक दिन अपने बेटे से कि तुम भी पापा के साथ जॉब पर जाया करो, उनका हाथ बटाया करो। उनका बेसिकली अपना ही काम था दुकान का। तो अपने पापा के साथ दुकान पर जाया करो, और मैं भी बीमार रहती हूँ तो घर का खर्चा सही से निकल जाए, और तुम्हारे पापा भी थोड़े से बीमार हैं। तो वो लड़का कहता है मम्मी से, कोई बात नहीं मम्मी, मैं चला जाऊंगा कल से। तो फिर जब कल उसके पापा दुकान पर जाने के लिए तैयार होते हैं तो वो भी तैयार हो जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा दुकान के लिए। तो उसके पापा कहते हैं चलो मेरे साथ चलना, कोई दिक्कत। तो वो अपना दुकान पर चले जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा काम वाम करते, दुकान पर अपने पापा का हाथ बटाता है। कोई ग्राहक आता तो उनको सामान भी देता था। छोटा मोटा सामान वो खुद ही दे देता था। छोटा मोटा सामान वो खुद ही, जो ग्राहक आते थे उनको दे दिया करता था। लेकिन हिसाब किताब उसको उतना आता नहीं था, लेकिन फिर भी एक ही काम कर रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, जब दुकान बंद करने का टाइम आता है रात को 10 बजे, वो अपनी दुकान बंद कर देते हैं। और उनका जो घर है वो दुकान से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर था। तो उनको एक जंगल पड़ता था, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, कम से कम 100 मीटर का। तो उससे गुजर कर जाना पड़ता था। तो उसके पापा दुकान का ताला लगाते हैं, लॉक करते हैं, बत्ती बत्ती बुझाते हैं और उसको अपने साथ लेकर और घर की तरफ चलना चालू कर देते हैं। तो जैसे ही वो जंगल का रास्ता आता है तो वहीं पर क्या होता है कि ये लड़का पापा से थोड़ा सा आगे आगे भागना चालू करता है, एक्साइटमेंट में कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। इसके पापा इसको रोकते हैं और डांटते हैं, तुम गिर भी सकते हो, या फिर यार जंगल में जंगली जानवर वगैरह भी बहुत होते हैं, तो मेरे साथ चलो और आराम से चलो। तो वो रुक जाता है, पापा के साथ आराम से चलना चालू कर देता है। उसके बाद इनको एक आवाज आती है जंगल से, किसी के रोने की। तो इसके पिताजी कहते हैं ये कौन रो रहा है जंगल में, शायद कोई इंसान हो। वैसे तो आवाज भी इंसानों की सी थी। तो इसके पापा ने सोचा शायद कोई गांव वाला होगा, हमारे आस पड़ोस वाला, उसको मदद की जरूरत होगी, तो देखते हैं। तो इसके पिताजी इसको बोलते हैं मेरे पीछे पीछे चलो, मैं देखता हूँ। इसके पिताजी के पास एक टॉर्च थी और टॉर्च से देख रहे हैं पेड़ के पीछे पीछे जंगल में घूम कर कि कौन है जो रो रहा है इतनी रात को, शायद किसी को मदद की जरूरत है। लेकिन घनी देर ढूंढने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिला। तो ये हार थकने के बाद ये अपना वापस चलना चालू कर देते हैं घर की तरफ। कोई नहीं है, शायद कोई जानवर वगैरह होगा, तो ये घर की तरफ वापस चलना चालू कर देते हैं। लेकिन फिर इनको आवाज आती है और जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनको वहां पर एक लेडीज खड़ी दिखती है। तो उस लेडीज का मुंह दूसरी तरफ था, इनकी तरफ उसकी पीठ थी। तो ये उसको आवाज लगाते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो, और तुम रो क्यों रही हो, किसी ने तुमको घर से निकाल दिया, ऐसे वगैरह वगैरह 2-3 सवाल इन्होंने पूछे। लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, नहीं इनकी तरफ पीछे मुड़ के देख रही थी, लगातार रोई जा रही थी। तो ये फिर आगे चलना चालू करते हैं, उसके पास जाते हैं। और जैसे ही ये उसकी तरफ चलते हैं तो लड़की भी आगे की तरफ जंगल की तरफ चलना चालू कर देती है और ये उसके पीछे पीछे, और उससे कहते हैं कि आगे मत जाओ, जंगल में जंगली जानवर है और तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन ये रुक ही नहीं रही थी, ये आगे की तरफ चली जा रही थी और ये भी इसके पीछे चलते ही जा रहे थे। और चलते चलते कम से कम ये जब जहाँ से चलना चालू करे थे रास्ते से, कम से कम ये पहुंच गए 500 मीटर आगे जंगल की तरफ। 500 मीटर जंगल में घुस गए। और जब ये उसके पीछे चल रहे हैं और उसको आवाज लगा रहे हैं तो एकदम से वो औरत एक जगह रुक जाती है। और एक जगह रुकने के बाद ये उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम
अकेली जंगल में क्या कर रही हो और जंगल की तरफ क्यों जा रही हो, यहाँ जंगली जानवर वगैरह तुम पर हमला कर सकते हैं। तो जैसे ही इस औरत ने इनकी तरफ अपना मुंह घुमाया, चेहरा घुमाया, और इनका चेहरा देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई और ये वहीं पर दोनों बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद इनकी आंख खुली 10 या 15 मिनट बाद। 10-15 मिनट बाद इनकी आंखें खुली तो इन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है, और इसने अपने बच्चे को उठाया और वहां से दौड़ लगानी चालू करी घर की तरफ। और ये जब घर की तरफ भाग रहे थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई हमारे पीछे भाग रहा है, और उतनी ही स्पीड से, लेकिन पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये दौड़ते दौड़ते अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद इनका गांव आ गया और एक गांव में पहुंचे, और गांव पहुंचने के बाद इन्होंने थोड़ी सी सांस ली और गांव वालों को अपनी घटना बताई। तो गांव वालों ने कहा कि हाँ, इस जंगल में बहुत सारी ऐसी आत्माएं या फिर चुड़ैल, कुछ भी आप उनको कह सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ घूमती रहती हैं, और रात को कभी भी तुम अकेला मत आया करो, और बच्चे को तो तुम कतई भी साथ लेकर मत जाया करो, और ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुम आज बच्चे को साथ लेकर गई। तो उसके बाद वो आदमी कभी भी रात को उस रास्ते से नहीं आता था, और उसने अपनी दुकान जो 10 बजे बंद करता था वो 10 के बजाय 8 बजे बंद करनी चालू कर दी, और अपने बच्चे को दूसरे रास्ते से दुकान पर ले जाया करता था और दूसरे रास्ते से भी आता था। तो भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।